नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। हमारे साथी मोहनीश साहू साहब पूछते हैं कि डिपार्टमेंटल एडीएमई का सिलेबस को डिस्कस करें। तो मैं इस वीडियो में एडीएमई और एडीई दोनों के वीडियो का जो है वो सिलेबस पूरा डिस्कस करूंगा और आपको पेपर भी बताऊंगा किस टाइप का पेपर आता है। मेरे पास पेपर है और जो लोको पायलट हैं, जेई हैं और एसएससी हैं, वो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें ताकि उनको मालूम पड़ जाए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कितने समय का पेपर होता है, पेपर की स्टाइल क्या है, सिलेबस क्या है। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा और पेपर भी आपको दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं पेपर, क्वेश्चन, टाइम एंड सिलेबस। पूरा वीडियो देखिएगा। नमस्कार साथियों, आप सभी के दिल में बसे हुए प्यारे प्यारे प्रभु को नमस्कार। मैं चाहता हूं कि सभी खुश होकर अपनी नौकरी करते रहें और बाद में अपन ईमानदारी से नौकरी करते रहते हैं और बाद में जो आएगा वो देखा जाएगा, जो होगा वो भी देखा जाएगा। इस प्रकार की धारणा रखते हुए पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से, पूर्ण ईमानदारी से, पूरा जोर लगाकर अपना नौकरी को करते रहें। जैसे कि सवाल पूछा मोहनीश साहू साहब ने, और भी कई लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा है कि भाई डिपार्टमेंटली एडी या यूँ कह सकते हैं एडीएमई कैसे बना जा सकता है, उसका सिलेबस क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो जो डिपार्टमेंटली बनते हैं ना, जिसको बोलते हैं एलडीसी के थ्रू, तो वो एग्ज़ाम मैं भी 3 बार दे चुका हूँ। लेकिन मैं तीनों बार में जो एस्टेब्लिशमेंट से, स्टोर से जो रूल्स होते हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट होते हैं, वो मेहनत नहीं कर पाए ज़्यादा, तो मैं पास नहीं हुआ तीनों बार। लेकिन एक अच्छा आइडिया हो गया कि उसमें किस टाइप के पेपर आते हैं और किस टाइप के सवाल होते हैं। तो मेरे पास में पेपर भी है, वो मैं थोड़ा थोड़ा उसमें से क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, तो आपको एक आइडिया आएगा जस्ट मुझे कैसे मेहनत करनी है। तो साथियों, इसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, यानी कि मन में एक लगन को जगाना पड़ता है, नहीं मुझे ये पास करना ही है, पास करना ही है। तो अधिकतर लोग इसमें जो डिप्लोमा होल्डर हैं और जो बीटेक होल्डर हैं, उनको मैं निवेदन करूंगा, मैं कह नहीं रहा हूँ, राय नहीं दे रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि वो अच्छी मेहनत करें, पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। उनके लिए बहुत ही अच्छा स्कोप है। और जो 45 साल से कम उम्र वाले, उनको तो कड़ी मेहनत करके निकल ही जाना चाहिए। फिर बाद में क्या होता है, यूँ लगता है कि यार अब फिर मैं जाऊँगा तो अब यार पूरा ज़िंदगी फिर मेरे को एडी या एडीएमई में रहना पड़ेगा, तो थोड़ा ऐसा ऑकवर्ड जैसा लगता है। लेकिन 45 क्या, मैं सोचता हूँ 50 साल से जो भी कम है, उनको तो कड़ी मेहनत करके निकलना चाहिए। ये रनिंग स्टाफ की बात कर रहा हूँ है। लेकिन जो मेंटेनेंस स्टाफ है, जो एसएससी हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, वो जो इसमें जाते हैं, मैकेनिकल वाले एडीई में भी जाएंगे और इलेक्ट्रिक वाले एडीई में जाएंगे, दोनों का सिलेबस मिलता जुलता ही रहता, कोई विशेष अंतर नहीं रहता है। तो उन लोगों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मेंटेनेंस वालों को, उनको तो जब भी चाहे 55 साल के होंगे तो भी पास होके आगे बढ़ना चाहिए, मेरा ये कहना है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अब उसमें कोर्स क्या होता है, देखो कोर्स, पहले इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ, एडीई की बात, जो एलडीसी के थ्रू होते हैं डिपार्टमेंटली, उसमें कोर्स होता है। एक तो इलेक्ट्रिकल का पूरा आ गया, उसमें पूरे लोको से संबंधित, और जो अपने 4 विभाग है इलेक्ट्रिकल के, चारों विभाग का सिलेबस आ गया। 4 विभाग कौन से, टीआरडी है, टीआरओ है, टीआरएस है और जनरल सर्विसेज, ट्रेन लाइटिंग वगैरह, ये सारा का सारा उसमें सिलेबस आ गया। ये सारा सिलेबस आपको पढ़ना है। दूसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जैसे बीएल थेरेजा की एक पुस्तक है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या, उसमें काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है। मेरे साथ में भी कई लोग उसमें पढ़ के उसको पास हुए हैं, लेकिन मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाता था क्योंकि परिवार में काम रहता है, फिर नौकरी का काम रहता है। तो लेकिन जिसको लगन लग जाती है वो मेहनत करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब पास नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मेहनत करेगा वो निकले हैं कई लोग। उसके अलावा रहता है एस्टेब्लिशमेंट का नॉलेज, उसके बाद रहता है स्टोर का नॉलेज और राजभाषा का नॉलेज। राजभाषा टोटल 2 पेपर होते हैं उसमें, और 3-3 घंटे का 2 पेपर वो एक ही दिन में हो जाता है। हम लोग भी, हमारा हेडक्वार्टर वेस्टर्न रेलवे का बॉम्बे में है, तो मुंबई चर्च गेट जाते थे हम लोग। 3 बार एग्ज़ाम दे के आया, तीनों बार अलग अलग, मैं 1-2 साल के गैप से। और पूरा दिन, यानी कि 3 घंटा सुबह पेपर होता, 3 घंटा फिर शाम को होता था। 6 घंटे एक दिन में लगातार लिखते रहो। और लिखने का इतना रहता है कि आप लिखते लिखते थक जाओ, इतना लिखना, और प्रश्न छूट भी जाते हैं। तो ये इस प्रकार मैंने सिलेबस बताया। उसके बाद 15 नंबर का जो मार्क, 15 नंबर का जो होता है वो राजभाषा का होता है, हिंदी का, जिसको बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश में बोलते हैं, उसका 15 नंबर का होता है सवाल।
तो इस प्रकार सवाल होते हैं। अब मैं, और ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं 30-40 मार्क, दोनों पेपर में 30-30, 40-40 मार्क के ऑब्जेक्टिव रहते हैं और सब्जेक्टिव भी रहते हैं। अब मैं पेपर 1 का थोड़ा बताता हूँ और थोड़ा पेपर 2 का बताता हूँ, तो आप लोग देख लीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन, एक जस्ट आइडिया आएगा। बाकी मैंने सिलेबस तो आपको बता ही दिया है। तो पहले पेपर 1 की बात करते हैं। मेरे पास में PDF है, ये वैसे सदर रेलवे का है, सभी रेलवे का मिलता जुलता ही रहता है, कोई विशेष फर्क नहीं रहता है। तो इसमें जो पेपर फर्स्ट है वो 150 मार्क का 3 घंटे का, मैंने ये आपको पहले भी बताया था। इसमें कुल जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोस विल बी देयर इन राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट इन वैल्यू ऑफ 2, 5। तो ऑप्शन है 25, 8, 6, 5। ये मैथमेटिक्स का सवाल है और इसको आपको सरल करना होता है। इस प्रकार और भी है बहुत सारे, तो सबको नहीं पढ़ पाएंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव रहता है। अब पार्ट B में प्रोफेशनल सब्जेक्ट रहता है, यानी कि जो अपना DME का है तो मैकेनिकल रहेगा और इसका रहेगा तो इलेक्ट्रिकल रहेगा। इसमें कैसे क्वेश्चन रहते हैं, इसमें भी थोड़ा ऑब्जेक्टिव भी है और दोनों पेपर में होता है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको बोल के बताता हूँ मैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखो A 120 kVA 6000 वोल्ट ऑब्लिक 400 वोल्ट स्टार 3 फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस ऑफ 18 वाट। द मैक्सिमम इफिशियंसी अकर एट 3/4 फुल लोड। फाइंड द इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एट फुल लोड एंड पॉइंट एट PF मैक्सिमम इफिशियंसी एट यूनिटी PF, यानी कि पावर फैक्टर। तो इसका ये एफिशिएंसी निकालने का है। फिर दूसरा एक बताता हूँ, ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू गवर्नमेंट EIG इन रेलवेज। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर EIG, हु वर्क्स एज EIG ऑफ रेलवेज। और फिर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज पर्पज ऑफ बेलास्ट इन ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में बेलास्ट जो होती है उसका क्या काम है, जो चौक होती है ना। फिर ड्रा द सर्किट सिंबल ऑफ IGBT, compare its advantage over MOSFET. What is flip flop? Explain its type and write truth table of any one of flip flop. इस प्रकार के क्वेश्चन है। फिर ड्रा द टिपिकल टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन मोटर इंडिकेटिंग स्टेबल अनस्टेबल एंड ऑपरेटिंग रीजियन। ये 10-10 नंबर के कुछ सवाल हैं, कुछ 5 नंबर के हैं। और ऑफिशियल लैंग्वेज के जो 15 नंबर का मैं बात कर रहा था, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज का 15 नंबर का, which part of the constitution contains provisions regarding official language, how many members are there in parliament committee of official language, in terms of the official language rules, who are all the employee who can be classified as having proficiency in हिंदी। यानी ये 3 क्वेश्चन, इस प्रकार टोटल 5 क्वेश्चन जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के हैं, 15 नंबर का सवाल है। तो ये पेपर 1 था, इसमें से 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, सारे इंग्लिश से, उसके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित थे और एक जो था वो ऑफिशियल लैंग्वेज का था। अब मैं इसे पेपर 2 की बात करता हूँ। पेपर 2 भी जो है वो 150 मार्क्स आए, 3 आवर्स में करना है उसको। और इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट, फाइनेंस एंड स्टोर्स। तो एस्टैब्लिश का भी आपको पढ़ाई करना है, फाइनेंस की भी पढ़ाई करना है और स्टोर के बारे में जो है पढ़ाई करना है। इसकी भी बुक होती होगी तो उसमें से आपको पढ़ाई करना। मैंने एग्जाम दिया तो मैंने इसका कोई विशेष पढ़ाई नहीं किया है, झूठ नहीं बोलता हूँ इसके लिए नंबर नहीं है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताता हूँ। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन एवरेज पे एट टाइम दैट ए रेलवे सर्वेंट मे बी ग्रांटेड। यानी कि रेलवे सर्वेंट को एक साथ कितनी छुट्टी दी जा सकती है। LAP 120, 160, 180 और 300। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप हैं बहुत सारे। रिक्तान भी हैं कुछ। और शॉर्ट नोट कैसे हैं, डिपॉजिट वर्क्स, प्राइस वेरिएशन क्लॉज, ब्रीच ऑफ रेस्ट, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट। इस प्रकार के जो है वो शॉर्ट नोट लिखो इसमें। फिर रेट कॉन्ट्रैक्ट एंड रनिंग कॉन्ट्रैक्ट, अर्नेस्ट मनी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, पिंक बुक एंड ग्रीन बुक, अपीलेट अथॉरिटी एंड रिवीजन अथॉरिटी। यानी कि जो
अपन को चार्जशीट मिलती है, उसमें इंक्वायरी होती है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन है। फिर इसमें पार्ट 2 आता है प्रोफेशनल सब्जेक्ट। ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट फिर वापस इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये मैकेनिकल वाला है, तो ADME तो उसका ही मैकेनिकल आएगा। PTFE स्टैंड्स फॉर प्लास्टिक टेट्राफ्लोरोएथेन, यानी कि फुल फॉर्म पूछा है PTFE का। फिर इंडिपेंडेंट ब्रेक्स आर प्रोवाइडेड, ये लोको से संबंधित क्वेश्चन है। इसके फिर रिक्तान भी है कुछ, और इसमें प्रोफेशनल सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, ड्रॉ ए स्केच ऑफ पावर सप्लाई सिस्टम ऑफ एयर कंडीशनड 2 टायर कोच विथ ए ब्रीफ राइट अप ऑन एनी 2 इक्विपमेंट ऑफ द सिस्टम। देखो ऐसी कोच का पूरा चित्र बना के समझाओ। ड्रॉ डीजे कंट्रोल सर्किट और WFE4 लोको विथ ऐसा यूनिट, एक्सप्लेन फंक्शनिंग ऑफ Q118 रिले। देखो लोको का डीजे कंट्रोल सर्किट पूछा है। फिर वाई रेगुलेशन ऑफ OHE इज रिक्वायर्ड, डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ 3 पुली टाइप ATD ऑटो टेंशनिंग डिवाइस के बारे में पूछा है। वाई 3 पुली टाइप ATD इज प्रेफर्ड ओवर विंच टाइप ATD, व्हाट आर द डिफरेंस टाइप ऑफ फाउंडेशंस एंड व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ डिफरेंट लोकेशन स्ट्रक्चर्स। इस प्रकार जो है वो TRD के संबंधित क्वेश्चन भी हैं। व्हाट चेक्स शुड बी कैरिड आउट बाय क्रू ऑन लोकोज, लिस्ट द पोजीशन ऑफ वेरियस कॉक्स इन लीडिंग एंड ट्रेलिंग लोकोज ऑफ ए मल्टीपल लोको, यानी कि लोको के बारे में पूछ रहा है, MU के बारे में पूछा है। विच इक्विपमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर लो पावर फैक्टर एंड व्हाट आर डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर, हाउ पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव, पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, देखो वो पूछा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। फिर HOG एंड EOG, ERRU एंड RRU, GTO एंड IGBT, टच पोटेंशियल एंड स्टेप पोटेंशियल, फिर राइट शॉर्ट ऑफ BLDC फैन, VCD, पावर लाइन क्रॉसिंग, स्कॉट कनेक्शन। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो पेपर में आए थे, और ये सदर्न रेलवे का पेपर था, अभी लेटेस्ट 2020 का ही था। तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, एक आइडिया आया होगा आपको किस प्रकार मुझे तैयारी करनी है। वैसे क्या जब वैकेंसी निकलती है तो सिलेबस भी आपको दिया जाता है कि भाई इस प्रकार का सिलेबस होगा, लेकिन पेपर भी मैंने आपको बता दिया इस पर। तो आप लग जाइए कमर कस के, वैकेंसी जैसे निकले फॉर्म भरिए और तैयारी आप पहले से चालू रखिए, आपके नॉलेज को पावरफुल रखिए, आप 100% सफलता हासिल करेंगे। और जब हासिल कर लो सफलता, तब मुझे बताना कि मैंने ये आपके कहने से एक मेहनत की और इस टारगेट को अचीव किया, तो मुझे बहुत खुशी होगी। ऐसे कई लोग हमको मेरे को वापस बताते हैं ना कमेंट करके, आपने जो बताया वीडियो से हमको बहुत बड़ा लाभ हुआ। मेंटेनेंस वाले भी कई लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं, तो बहुत मज़ा आया साहब, ये करने से हमको अच्छा समझ में आ गया, बढ़िया हो गया, बढ़िया, थैंक यू। तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जाइए, कमेंट में वो उसमें प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो एक एक करके देखिए। ऑडियो सुनने के लिए खबरी ऐप पर जाइए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।